तो ये मेरे पास पेशेंट आए थे 2019 में, ये छत पर गए थे इलेक्ट्रिक करंट से, पूरा 11,000 वोल्ट था, 1,10,000। 1,10,000, ये भी याद है क्या अच्छे से? ठीक है, बस चलो 1,10,000 का करंट लगा था। ये पूरा फेस जल गया था, ये हाथ जल गया था, ये जल गया था, ये छाती जल गई थी, टांग में, और यहाँ पर सब जगह इनकी ड्रेसिंग हो रही थी, और नामी ग्रामी अस्पताल में एडमिट थे। और मेरे पास हर जगह से फ़ोन आ रहे थे इनके लिए कि डॉक्टर साहब एक बार आप खुद आकर देख लो, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ऐसा कुछ चल रहा था। तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये तो एज ए पेशेंट था, जब मैं इनको ICU में जाके देखा था तो ये आँखें तो खुल रही थी, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, खूब ड्रेसिंग हो रही थी। फिर मैंने इनको शिफ्ट किया था हॉस्पिटल से, और आज ये मेरे पास आए हैं। अच्छी बात, लकीली बात ये है कि 2019 में मेरे बच्चे का बर्थडे भी था, तो मैं कल रात को फ़ोटोज़ देख रहा था, तो मेरे को इनकी फ़ोटो आई देखने में, और आज ये मेरे सामने है। कल रात को मैं देख रहा था, और आज जब ये अपनी बच्ची को मुझे दिखाने आया कि मेरा एल्बो जाम हो गया है, तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आया हो, कहीं भी दिखा लो। तो सर मैंने आपसे इलाज कराया था, तब मेरे को पता चला ये वो पेशेंट है, और मुझे इमीडिएटली याद इसलिए आ गया क्योंकि कल ही मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी, और उस फ़ोटो और इस फ़ोटो में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है। ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी बता दो, कैसे क्या हुआ था, क्या चल रहा था? थोड़ा सा मैं ऊपर पकड़ लेता हूँ। हाँ। मैं पकड़ लेता हूँ, बता दो। सर जिससे मेरा इलेक्ट्रिक बन हुआ था सन 2019 के अंदर, दिवाली के पास। वहाँ पे क्या, जैसे डॉक्टर के सबसे रेफ़र किया था, डॉक्टर साहब मेरे को देखने वहाँ आए थे फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने देख के बोला कि इनको, फिर मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में इन्होंने अपने अंडर में लिया। उसके बाद जैसे मेरा हाथ था, तो मेरे डेली ड्रेसिंग के लिए, और मेरी सारी फिंगर्स मतलब आपस में टच नहीं हो जाए, क्योंकि हाथ पे स्किन नहीं थी दोनों पे, तो उसके लिए डेली ड्रेसिंग का प्रोसेस करना और उसको एक्सरसाइज करवाना। तो उसके बाद डेली डॉक्टर साहब के अंडर में सब कुछ होता था। उससे पहले भी 1-2 आपके पास पेशेंट आए थे उसके लिए, तो उनके थ्रू ही मेरे को रेफ़र हुआ था वापस। ओके। हाँ, तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि? हाँ कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसमें क्या, जैसे जो टाइम होता है उसका ड्रेसिंग का, जैसे 4 महीने 5 मिनट ड्रेसिंग करवाना, वो डेली पेनफुल ड्रेसिंग होती है। मतलब उसको जैसे अगर आपके कुछ भी अगर उस पर है तो उसको वापस कैंची से काटना, उसका दोबारा घाव को करना, तो मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है इसका ये। तो आज जो इतना अपना मूवमेंट दिखा दो जरा, इतना अच्छा मूवमेंट, ये पूरा ये दोनों हाथ, हाँ बिल्कुल, अच्छा क्या बात है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये इतना मूवमेंट अगर उस टाइम एक्सरसाइज नहीं करा रहे तो ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, तो ऐसा नहीं रहता होता है? नहीं, फिंगर सारी आपस में टच हो चुकी होती है। जाम हो गया होता ना, जाम हो पूरी गया होता, दिख रहा था ना कितना सूजा हुआ हाथ था ऐसा। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे प्रेशर गारमेंट रिकमेंड किया आपने, हाँ। तो मैंने 18 मंथ्स प्रेशर गारमेंट पहना, इसके अंदर सिलिकॉन शीट लगा के उसकी ड्रेसिंग करवाई। तो उसके बाद जाके इसका मूवमेंट उससे काफ़ी और अच्छा हुआ, एक्सरसाइज से हुआ। तो बीच में कई बार ऐसा बता रहे होंगे लोग, एडवाइस कर रहे होंगे कि चलो अपने और बड़े अस्पताल में चलते हैं, अपने दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं। हाँ रहता है दिल्ली, बहुत सारी एडवाइस आ रही होंगी। हाँ बहुत सारी होती है। तो फिर उससे रुके कैसे, बचे कैसे उससे? मेरे को मूवमेंट जिससे मैं डेली मेरे को दिखता था इम्प्रूव मेरे हाथ में है, तो इसलिए मैं यही था। लेकिन एडवाइस आ रही थी घर पे? हाँ एडवाइस तो डेली रहता है कि यहाँ से चलो, निकलो, यहाँ कोई पे मिलने जयपुर आया में तो इलाज अच्छा नहीं हाँ, होता है। कोई मिलने आया तो फिर उसको बोलते हैं यहाँ अच्छा नहीं होगा, वहाँ चलते हैं, तो वो तो डेली का है। जो भी मिलने आएगा एक साथ में न्यूज़ तो लाएगा, एक न्यूज़ तो साथ में लेकर आएगा। हाँ वो ठीक। तो। और मैं तुमसे सिर्फ मुश्किल से 1-2 मिनट मिलने आता था पूरे टाइम हॉस्पिटल में? मुश्किल से 1-2 मिनट बस, वो जब आते थे जैसे ड्रेसिंग वो खोल देते थे, हाँ। सिर्फ ड्रेसिंग खोलने के बाद देखने आते थे। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता डॉक्टर आता तो है नहीं और 2 मिनट में मुस्कुरा के चला जाता है? नहीं वो रहता तो है, लेकिन अब क्या इम्प्रूवमेंट जब अपने को डेली दिख रहा है तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट में होता है, इसमें डॉक्टर का रोल, जो चीज़ जब ड्रेसिंग होती है उस टाइम मूवमेंट क्या करना है और उसका कैसा फॉलो अप हो रहा है, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। इस साइज में पेशेंट को सुपर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं, इसलिए हम उनको एक ऐसे वार्ड में शिफ्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा घूमना फिरना ना हो। वार्ड में शिफ्ट, आइसोलेटेड वार्ड में रखा था हमने इनको। हाँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के कि ये पेशेंट बिल्कुल इतना, मुझसे भी मैं तो कुछ भी नहीं लग रहा हूँ इसके सामने, इतना स्मार्ट दिख रहा है ये। उस टाइम की फ़ोटो देखते बड़ी गंदी फील है वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। पक्का तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस, किसी को भी इलेक्ट्रिक करंट हो तो क्या बताना चाहोगे? सर आपके लिए रिकमेंड करना चाहिए। अच्छे से बता दे यार। बिल्कुल सर आपके लिए करना चाहिए। पक्का है ना? पक्का है श्योर सर, है? बिल्कुल।